हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की क्लास के अंदर इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर जिसका कि नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे आज इसकी अकाउंटिंग और सीखेंगे क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। लास्ट क्लास में, अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो मैंने आपको इस चैप्टर की पूरी थ्योरी बताई थी और साथ ही बताया था कि किस तरीके से हम प्रोमिसरी नोट बनाते हैं या बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। साथ ही हमने डिस्कस किया था ग्रेस डेज को भी। तो जिस बच्चे ने पहले इस क्लास से पहले वाली क्लास ना देखी हो, आई रिक्वेस्ट बेटा प्लीज उसको एक बारी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्लास आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल सिद्ध होगी। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास और सीखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमारी चार कंडीशंस को, यानी कि चार सिचुएशंस को। ये चार सिचुएशंस हैं और इसमें सबसे पहली जो सिचुएशन है दैट इज नोन एज बिल्स, मेरे साथ साथ लिखिएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिटेन्ड बाय ड्रॉअर, यानी कि जिसने इसको बनाया था उसी के द्वारा इसको रिटेन किया गया, उसी के द्वारा ड्यू डेट तक इसको अपने पास रखा गया। अब देखिएगा, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा एक डायग्राम के सिचुएशन से, एक डायग्राम के एग्जाम्पल से। ध्यान से देखिएगा, ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ सामान क्रेडिट पे बेचा, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 30,000, 30,000 रुपए का सामान उन्होंने क्रेडिट पे इनको बेच दिया। मिस्टर वाई ने इनको अपनी एक्सेप्टेंस दी, जिसमें कि हम ये कहेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया। चलिए इसको कुछ और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिएगा, जब इन्होंने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब इन्होंने अपना सामान बेचा तो साथ ही इन्होंने क्या किया, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बनाया, जिसके के अंदर लिखा हुआ था कि मिस्टर वाई एक पर्टिकुलर डेट पे मिस्टर एक्स को पैसे देंगे। तो अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि ना केवल इन्होंने अपना सामान बेचा, बल्कि इन्होंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी सेंड किया, एक साथ ही साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी सेंड किया, BOE। अब इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर मिस्टर वाई ने अपने सिग्नेचर किए और इसको दे दिया, किसे दे दिया? मिस्टर एक्स को दे दिया। किसको? मिस्टर एक्स को। तो एक्सेप्टेड, इसको मैं क्या बोलता हूं? एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चों याद रहे, हम लोगों को आज की क्लास के अंदर अकाउंटिंग प्रोसीजर सीखना है। तो सबसे पहली सिचुएशन के अंदर सबसे पहली ट्रांजैक्शन कहां हुई? सबसे पहला नंबर ट्रांजैक्शन का क्या है? ये है हमारा नंबर 1 ट्रांजैक्शन, जिसके के अंदर गुड्स को सेल किया गया मिस्टर वाई को। और आप लोगों को लग रहा होगा कि दूसरी ट्रांजैक्शन बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना करके देना है, लेकिन नहीं, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग होगी एक्सेप्टेंस की, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसका की नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ये अपनी एग्जिस्टेंस में ही आता है तब जब इसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है मिस्टर वाई की। तो नंबर 2 जो ट्रांजैक्शन है ना बेटा, वो ये है। नंबर 2 ट्रांजैक्शन ये है। अब ड्यू डेट पे क्या होगा? ड्यू डेट पे मिस्टर एक्स जो हैं वो मिस्टर वाई को उन्हीं का बनाया हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देंगे, यानी कि रिटर्न कर देंगे। और मिस्टर वाई इनको क्या करेंगे? मिस्टर वाई, अब देखिए मैं इस एरो को यहां से यहां मोड़ देता हूं, मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को कैश दे देंगे, कैश पेड। तो याद रखिएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब ट्रांसफर होता है मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई को,
तो इसकी कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं, इस इवेंट को अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना गया। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किसे माना गया है? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन माना गया है जब कैश पे हो जाता है। तो सबसे पहली आपकी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिचुएशन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिटेन किया गया है ड्रॉवर के द्वारा ड्यू डेट तक। ड्रॉवर कौन था? ड्रॉवर थे मिस्टर एक्स और ड्रॉई कौन थे? ड्रॉई थे मिस्टर वाई। ठीक है जी, चलो एक बार फिर से पूरी की पूरी प्रोसेस को देख लेते हैं। मिस्टर एक्स ने सामान बेचा, साथ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना करके मिस्टर वाई को दे दिया। मिस्टर वाई ने इसको एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया किसको? मिस्टर एक्स को। और ड्यू डेट पे मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को पेमेंट कर दी और अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज रख लिया। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है? सबसे पहली ट्रांजैक्शन है सेल की। नंबर 2 ट्रांजैक्शन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने की, बनाने की नहीं, एक्सेप्ट करने की। और नंबर 3 ट्रांजैक्शन जो है वो है कैश पे करने की। यही पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं इस चैप्टर के अंदर, चाहे जो कुछ भी हो जाए। चलिए अब सीखते हैं कि इसकी हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसको डायग्रामेटिकली इस तरीके से बना लिया होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। अब हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, ट्रांजैक्शन सीखेंगे किस तरीके से किया जाएगा। तो हमें बनानी है बुक्स ऑफ अकाउंट एक्स की और बुक्स ऑफ अकाउंट वाई की। सबसे पहले मैं ले लेता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एक्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स, और ये क्या है? बुक्स ऑफ वाई। ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहली एंट्री क्या थी? मिस्टर एक्स ने सामान बेचा था, वहीं मिस्टर वाई ने क्या किया होगा? सामान खरीदा होगा। तो ये इनके लिए परचेज है और इनके लिए क्या है? सेल है। इनके लिए परचेज है और इनके लिए सेल है। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी? इनके लिए सेल की और उनके लिए परचेज की। अब सेल और परचेज जो हुई है वो क्रेडिट पे हुई है, वो क्रेडिट पे हुई है। तो ये क्या लिखेंगे? मिस्टर एक्स अपनी बुक्स में वाई का नाम लिखेंगे और मिस्टर वाई अपनी बुक्स में एक्स का नाम लिखेंगे। तो हम यहां क्या लिख देंगे? यहां हम लिखेंगे वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। हमने सेल कर दिया और सेल क्रेडिट पे किया गया है। 30,000 का सामान हमने बेच दिया। वाई जो है वो एक्स का क्या लगता है? डेटर। वो एक्स का क्या लगता है? डेटर। ड्यू डेट पे पैसे लेने हैं उन्होंने, क्रेडिट पे सेल किया है। तो डेटर यानी कि एसेट बढ़ गया, इसलिए क्या हो गया? डेबिट। और सेल्स बढ़ गई, सेल्स क्या है? इनकम है। इनकम बढ़ती है तो क्या हो जाती है? क्रेडिट। बच्चों आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर समझने से पहले चाहिए कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें। चलिए अब बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ वाई, इसमें सबसे पहली एंट्री क्या होगी? क्रेडिट पे परचेज की गई है, तो हमारी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आएगा? एक्स का, टू एक्स अकाउंट। कितने से? 30,000 रुपीज से, 30,000 रुपए से। ठीक है जी। एक्स जो है वो वाई का क्या लगता है? वो वाई का क्रेडिटर लगता है। क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। और परचेजेस अपने आप में क्या है? खर्चा है। परचेजेस अपने आप में क्या है? खर्चा है। ये खर्चा जब बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट क्या है? मिस्टर वाई ने एक्सेप्टेंस दी है। यहां पे मैं अभी डेट्स को फॉलो नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक सिचुएशन, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। जब हम एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? हम अपनी डेट्स को भी फॉलो करेंगे क्योंकि ये डेट्स का बहुत रेलेवेंस है इस चैप्टर के अंदर। मैच्योरिटी डेट्स की वजह से, ग्रेस डेज की वजह से, हॉलीडेज की वजह से। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास में एक्सेप्टेंस लेने की। अब मिस्टर वाई ने क्या किया था? मिस्टर वाई ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज जिसका की नाम जो था
वो मिस्टर एक्स के लिए बिल्स रिसीवेबल था। बिल्स रिसीवेबल क्यों था? क्योंकि ये मिस्टर एक्स को पैसे दिलाएगा। जब कोई चीज पैसे दिलाती है फ्यूचर में, उसको हम क्या कहते हैं? उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। और जब इनकी लायबिलिटी बढ़ेगी, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो? बिल्स पेएबल। ठीक है, अच्छा जी, अब मिस्टर एक्स के पास में क्या आ रहा है? बिल्स रिसीवेबल आ रहा है। तो यहां पे उसकी एंट्री क्या बन जाएगी? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, अब किसका नाम लिखेंगे मिस्टर एक्स? वाई का, टू वाइज अकाउंट। और ये बिल्स रिसीवेबल बना कितने का है? 30,000 रुपीज का, 30,000 रुपीज का। अब बिल्स रिसीवेबल डेबिट क्यों हुआ और वाई क्रेडिट क्यों हुआ? भाई देखो, अभी तक मिस्टर वाई जो थे वो डेटर बने हुए थे। अब डेटर कम हो गए और उसने किसका रूप अख्तियार कर लिया? उसने रूप धारण कर लिया बिल्स रिसीवेबल का। यानी कि अब डेटर ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया बिल्स रिसीवेबल में। तो डेटर जो था वो कम हो गया, एसेट, यानी कि डेटर जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और बिल्स रिसीवेबल जब बढ़ जाएगा, एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। अच्छा जी, अब बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ वाई की बात करते हैं हम। इसके अंदर क्या एंट्री हो जाएगी? इसके अंदर एंट्री जो होगी वो होगी एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट। आप इसको नॉर्मली एक्स भी लिख सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस चाहे ना लगाएं, ठीक है, एक्स डेबिट करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स डेबिट टू बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल अकाउंट। और अमाउंट कितना लिखेंगे हम? अमाउंट लिखेंगे 30,000 रुपीज। ओके जी, अब ये एंट्री इस तरीके से क्यों हुई? ये एंट्री इस तरीके से इसलिए हुई क्योंकि एक्स जो था वो क्रेडिटर था और बिल्स पेएबल भी क्या है? हमारी लायबिलिटी ही है। क्रेडिटर भी लायबिलिटी है और बिल्स पेएबल। अब क्रेडिटर चेंज होकर के किसका रूप धारण कर लिया है? बिल्स पेएबल का, बिल्स पेएबल का। जब लायबिलिटी घटती है तो डेबिट होती है और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। तो हमने एक्स को घटा दिया और बिल्स पेएबल को बढ़ा दिया। अब देखिए, ड्यू डेट पे मिस्टर वाई जो हैं वो पेमेंट कर देंगे। मिस्टर वाई जो हैं वो पेमेंट कर देंगे। किसको पेमेंट करेंगे? मिस्टर एक्स को पेमेंट करेंगे। तो मिस्टर वाई का कैश घट जाएगा और मिस्टर एक्स का कैश बढ़ जाएगा। पहले मिस्टर एक्स के कैश को देखते हैं। मिस्टर एक्स का कैश बढ़ जाएगा या फिर बैंक बढ़ जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं? कैश ओब्लिग बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब किसका नाम लिखूं? बच्चे कहते हैं सर वाई का नाम लिख दो। क्यों भाई, वाई का नाम क्यों लिखूंगा? ये पैसे किससे मिले हैं? चाहे वाई से मिले हैं, लेकिन किसके बदले में मिले हैं? बिल्स रिसीवेबल के बदले में मिले हैं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। और यहां पे मिस्टर वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में भी इसी तरीके की एंट्री होगी। यहां पे समझिए, एसेट बढ़ गया और दूसरा एसेट कम हो गया। जो एसेट बढ़ गया वो डेबिट और जो एसेट घट गया वो क्रेडिट। अच्छा जी, अब मिस्टर वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में हम एंट्री लिखेंगे। क्या एंट्री लिखेंगे? इनका कैश घट जाएगा और लायबिलिटी भी घट जाएगी। लायबिलिटी कौन सी थी? सर बिल्स पेएबल थी। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश ओब्लिग बैंक अकाउंट। कितने से? 30,000 रुपीज से। अब बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से। बिल्स पेएबल लायबिलिटी था, लायबिलिटी कम होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। और कैश एसेट था, एसेट घट जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है। आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए और पूरी प्रोसेस को आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। यह था हमारा केस नंबर 1, व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटेन्ड बाय ड्रॉअर, यानी कि जिसने इसको बनाया था और एक्सेप्ट किया था दूसरे पर्सन ने, जिसका की नाम था ड्रॉई। तो जिसने इसको बनाया था उसी ने इसको होल्ड करके रखा है। सर और कौन होल्ड कर सकता है? बच्चों बहुत से केसेस होते हैं
ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसका कि नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये किसी के पास आगे भी जा सकता था। इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, आगे फर्दर केसेस समझने पड़ेंगे। तो आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है, ऑन जनवरी 2017 तरुण परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण फॉर ₹20,000 एंड इमीडिएटली ड्रू ए प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ अरुण पेबल आफ्टर 1 month। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रोमिसरी नोट का है। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर होता है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन होता तो यहां पे क्या करता, जो सेलर होता वो बायर को बना करके देता क्या, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, और बायर जो है उसको एक्सेप्ट करके इसे वापस कर देता। लेकिन यहां पे है क्या, बायर ने खुद ही एक प्रोमिसरी नोट बनाया है और उसको अपनी एक्सेप्टेंस के रूप में भेज दिया है, किसके पास, सेलर के पास। चलिए आगे पढ़ते हैं। और इस बिल ऑफ और इस प्रोमिसरी नोट का जो मैच्योरिटी डेट है वो आफ्टर 1 month है। चलिए आगे पढ़ते हैं। डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ प्रॉमिस वाज डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे ओहो बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981। तरुण मेट द promissory note according to the provision of law, pass the necessary journal entry in the books of Arun and Tarun। देखिएगा बच्चों यहां पे जो चीज हमें कंसीडर करनी है वो क्या करनी है, हमारे पास एक इमरजेंसी हॉलीडे का केस है। इमरजेंसी हॉलीडे के केस में क्या होता है, इमरजेंसी की हॉलीडे के केस में एक दिन बाद की डेट जो है वो फॉलो की जाती है, और अगर ये नेशनल हॉलीडे का केस होता तो एक दिन पहले की डेट जो है डेट ऑफ मैच्योरिटी मानी जाती। और याद रखिएगा ग्रेस डेज को बीच में डालना ना भूलें। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, सबसे पहला जो काम है वो है हमें इस क्वेश्चन के अंदर डेट्स को फॉलो करना है। सबसे पहली एंट्री होगी सेल की, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो ये क्या है, सेल हुई है 1 जनवरी 2017 को, और जो अभी डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आप लोगों को बताए गए थे उसी के हिसाब से हमने एंट्री करनी है। नंबर 1 एंट्री सेम जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसी ही होगी। हमारी एंट्री क्या होगी, अरुण की बुक्स ऑफ अकाउंट में तरुण का नाम, तो तरुण डेबिट टू सेल्स, और कितने रुपए से, 20,000 रुपए से, 20,000 रुपीज। और परचेजेस की हैं किसने, परचेजेस की हैं तरुण ने। तो हम तरुण की बुक्स ऑफ अकाउंट में अरुण का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण। ठीक है जी, अमाउंट कितना, 20,000 रुपीज। ये हमने दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल और परचेज की एंट्री कर दी। सेल क्रेडिट हुआ है क्योंकि हमारी इनकम है, तरुण डेटर बन गया है अरुण का, इसलिए डेबिट हुआ है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। परचेजेज एक्सपेंसेस हैं इसलिए बड़े हैं तो डेबिट हुए हैं, और अरुण क्रेडिटर है तरुण का, इस वजह से क्रेडिट हुआ है। चलिए सेम डेट पे एक बीआर को हम बनाते हैं और इसके अंदर डेट डाल देंगे सेम डेट, 1 जनवरी 2017 को बिल्स रिसीवेबल मिला, किसको मिला, अरुण को। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, बीआर अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन था, टू तरुण। कितने का बिल्स रिसीवेबल, सर 20,000 का, 20,000 का बिल्स रिसीवेबल मिला। एसेट डेबिट हुआ क्योंकि एसेट बढ़ गया, तरुण क्रेडिट हुआ क्योंकि ये डेटर था, आज के बाद में हमने एक एसेट को घटा दिया और दूसरे एसेट को बढ़ा दिया, यानी कि तरुण कन्वर्ट हो गया बिल्स रिसीवेबल में। दूसरी तरफ तरुण की बुक्स ऑफ अकाउंट में अरुण का नाम आने वाला है, तो हमने क्या एंट्री बनानी है, जो लास्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर दो, अरुण डेबिट टू बिल्स पेबल। अब उन्होंने अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा दिया, और लाइबिलिटी को बढ़ा दिया तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, कितने से, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। ठीक है जी। अब
नेशनल हॉलिडे नहीं, सॉरी नेशनल हॉलिडे नहीं, इमरजेंसी हॉलिडे 1 महीने का टाइम दिया गया था और 1 महीने बाद जो डेट आने वाली थी वो आने वाली थी 3 ग्रेस डेज के साथ में 3 फरवरी तक का हमारे पास में टाइम था और 4 फरवरी को हमारी ड्यू डेट होती। लेकिन इस केस में जो इमरजेंसी हॉलिडे है तो इस डेट को हम एक दिन आगे एक्सटेंड कर देंगे, ये 5th ऑफ फरवरी बन जाएगा, 5th ऑफ फरवरी बन जाएगा। अब देखो बच्चों, यहां पे मैंने डेट्स कैसे फॉलो की है, यहां पे लिखा 1 महीना और महीना कौन सा था, जनवरी का। जनवरी के महीने में कितने दिन आते हैं, जनवरी के महीने में दिन आते हैं हमारे पास 31, तो 31 दिन, 1 महीना खत्म, 3 ग्रेस डेज लगाए, उसके बाद 4 फरवरी आनी थी। ठीक है जी, 4 फरवरी को इमरजेंसी हॉलिडे थी, नेक्स्ट डेट को हम आगे बढ़ा देंगे, 5th फरवरी आ जाएगी हमारे पास में। तो 5th फरवरी को ड्यू डेट पे पैसे दे दिए जाएंगे तरुण के द्वारा अरुण को। क्या नाम बन जाएगा, नाम बन जाएगा कैश या बैंक, मैं यहां पे लिख रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट। इनका कैश बढ़ जाएगा और घट जाएंगे क्या, बिल्स रिसीवेबल घट जाएंगे, तो बी आर को हम क्रेडिट कर देंगे टू बी आर, कितने से, 20,000 रुपीज से। यहां पे तरुण की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, तो हम क्या एंट्री कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास में किस चीज का अमाउंट आएगा, कैश या बैंक, तो हम क्या लिख देंगे, कैश या बैंक। कैश और बैंक को हम क्या कर देंगे, इनकी बुक्स में क्रेडिट कर देंगे, किसका, 20,000 रुपीज। ओके, ये है हमारे पूरे क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज विद डेट्स। मैं आपकी स्क्रीन से आउट हो जाता हूं और आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑन February 6, 2017 ए सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख टू बी। तो ए जो था वो ड्रॉर होगा और बी जो होगा वो ड्रॉई होगा अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज का केस हुआ तो। इसमें आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बी पेड 40% अमाउंट इमीडिएटली ऑन विच ए अलाउड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज। यानी कि क्वेश्चन ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि जितना 1 लाख रुपए का माल बिका था वो पूरा का पूरा क्रेडिट पे नहीं था, उसमें से 40% पे कैश पेमेंट हुई है और कैश पेमेंट पे 500 रुपीज का डिस्काउंट भी दिया गया है। तो इस चीज को भी हम समझेंगे। इसको आप एक कॉम्प्लिकेशन की तरह से ना लीजिएगा, इसको आप सोचिए कि हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। आगे देखिएगा, लिखा है फॉर द बैलेंस ए ड्रू ए बिल ऑन बी पेबल आफ्टर 30 डेज, यानी कि 6 फरवरी के बाद जो था वो 30 दिनों के बाद में। यहां पे दिन बोले गए हैं, महीना नहीं बोला हुआ, तो हमें उसी तरीके से डेज जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। ड्यू डेट ऑफ बिल वॉज ए पब्लिक हॉलिडे एंड द बिल वॉज मेट एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ए। तो ये है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ए और ये बी। अच्छा जी, सेल कब हुई थी, सेल हुई थी और यहां लिखा गया है कि सेल हुई है। अगर सिर्फ लिखा होता बी आर बनाया गया है तो हम फिर सेल की एंट्री नहीं करते। अगर हमारा क्वेश्चन बीच से शुरू होता, इस तरीके से भी कई बार देखा जाता है। खैर, सबसे पहली जो डेट थी वो थी 6 फरवरी 2017। ठीक है जी, इस दिन क्या हुआ है, सेल हुई है, तो हमने एंट्री क्या बना दी, बी डेबिट टू सेल्स। और कितने की सेल्स हुई है, 1 लाख रुपए की सेल्स हुई है। सर आपने तो पूरी की पूरी क्रेडिट सेल कर दी। हां जी, अभी मैंने इसको क्रेडिट सेल की तरह दिखाया है, इसके बाद में मैं इसकी सेम डेट में पेमेंट कर दूंगा। खैर आगे देखते हैं, हमारे पास में पहली एंट्री जो बी की बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू
ए 1,00,000 रुपीस। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि सेम डेट पे कुछ पेमेंट हुई है तो हमारा कैश आ जाएगा एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेकिन हुआ क्या है, अब यहां समझिएगा, 1,00,000 रुपया था, 1,00,000 रुपए में से 40% की कैश सेल्स हुई है और 60% की क्रेडिट सेल्स हुई है। ओके, यही कह रहा है ना हमारा क्वेश्चन। और साथ ही बोला गया है, यानी कि 1,00,000 रुपए का 40% कितना बनता है? 40,000 रुपीस और ये 60,000 रुपीस। यानी कि जो बीआर बनाया जाएगा या बीपी बनाया जाएगा वो 60,000 के लिए बनाया जाएगा। बहरहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम यहां पे कैश पेमेंट की बात कर रहे हैं। कैश सेल्स जो हुई है उसमें मिस्टर ए को कुछ डिस्काउंट देने पड़े हैं, कितने के? 500 रुपए के। तो इससे ये अमाउंट कम हो जाएगा। तो जो नेट कैश इफेक्ट हुआ है वो 39,500 है। तो हम जो कैश रिसीव करवाएंगे ए को वो 39,500 रुपीस पे करवाएंगे मिस्टर बी से। ठीक है जी। अब इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर मत कीजिएगा, बोर्ड तो मेरे पास एक ही है इसलिए मैंने यहां पे ही लिखा है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, सिर्फ आपको इफेक्ट बताने के लिए मैंने ऐसा इसको बनाया। चलिए, अब एंट्री क्या होगी हमारी? कैश बढ़ गया है मिस्टर ए के पास, तो हमारा कैश क्या हो जाएगा? डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। इन्होंने कुछ डिस्काउंट अलाउ किए हैं और डिस्काउंट अलाउ करना इनका लॉस कह लीजिए, इनका एक्सपेंडिचर कह लीजिए, इनका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बढ़ने पे डेबिट हो जाते हैं। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउ किया गया ना भाई डेटर को, तो हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। 2, अब किसको? कौन था हमारा डेटर? बी था। 2B कितने रुपए से? 40,000 रुपीज से। 40,000 की हमने इससे सेटलमेंट कर ली, 500 का हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब इसने हमें जो कैश दिया है वो 39,500 रुपीज दिया है। आप देख सकते हैं जो बी ऊपर डेटर बना था, सेम डेट में हमने उसको वापस से क्रेडिट कर दिया है। यानी कि आफ्टर बोथ ऑफ द एंट्री जो इफेक्ट होगा वो नलिफाई हो जाएगा। इस पॉइंट को कोई भी टीचर गलत नहीं कर सकता। चलिए, क्योंकि हमें डिस्काउंट की एंट्री दिखानी थी इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके दिखाया। अच्छा जी, अब मिस्टर बी जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे? वो तो खुशियां मनाएंगे, अरे वाह मुझे तो क्या डिस्काउंट मिल गया है। तो ये डिस्काउंट मिलना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि इनकम है, एक प्रॉफिट है, एक गेन है। इनकम प्रॉफिट गेन क्या होते हैं? जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं, जब बढ़ते हैं तो क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। साथ ही इनका कैश भी कम हो गया है और इनकी जो लाइबिलिटी थी टुवर्ड्स मिस्टर ए वो भी कम हो गई है। तो जब लाइबिलिटी कम होती है तो वो क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। तो यहां जो क्रेडिट हुआ था वो यहां अगली एंट्री में डेबिट हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा मैं? ए डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है जी। तो ए डेबिट होगा, कितने का अमाउंट सेटल हुआ है क्रेडिटर से? 40,000 रुपीज का। पे कितने करने पड़े हैं? 39,500 रुपीज। डिस्काउंट कितने का मिला है? सिर्फ 500 रुपीज का। तो जो उसका फायदा है वो इसका नुकसान है। अच्छा जी, अब यहां पे तो ये बात हो जाती है क्लियर। इसके बाद बनाया जाता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल बनाने की एंट्री बहुत ही सिंपल है। सेम डेट में बिल्स रिसीवेबल बनाया गया, सेम डेट में। तो 6 फरवरी 2017 को बीआर बनाया गया। बीआर कितने का था? सर 60,000 रुपीज का था। मिस्टर ए को जो बीआर रिसीव होगा तो ये उनके लिए एक एसेट है। तो हम क्या एंट्री बना देंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे रिसीव हुआ है? मिस्टर बी से हुआ है। टू बी
कितने का सर? 60,000 रुपीज का। ये 60,000 हमने एंट्री कर दी। अब बी की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या होगी? उनके लिए ये बिल्स पेएबल है, और किसको दिया है उन्होंने? ए को दिया है। तो हम क्या कर देंगे? ए डेबिट, यानी कि इनका जो क्रेडिटर था वो डेबिट हो गया, और लाइबिलिटी एग्जिस्टेंस में आ गई टू बिल्स पेएबल। कितने से? 60,000 रुपीज से। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रब करना पड़ेगा। अगर आपने नोट नहीं किया मेरे साथ साथ, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अगला जो पॉइंट है वो एक अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। आप वीडियो पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको यहां पे जो मेरी पहली दो एंट्रीज हैं इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। ये मैंने इसको रब कर दिया, क्योंकि भाई मुझे भी तो स्पेस चाहिए ना, है ना? तो इस स्पेस को मैंने इस तरीके से निकाल लिया। अच्छा जी, आओ अब सबसे पहले हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि हमारे पास में हमारी ड्यू डेट कैसे निकाली जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा केस है वो क्या है? पब्लिक हॉलिडे का है, 30 दिनों के लिए बनाया गया था। देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास में डेट क्या थी जब बनाया गया था बीआर? ये देखो 6 फरवरी, 6 फरवरी। अब इसके आगे के दिन कितने हैं सर? फरवरी में तो 28 का भी दिन होते हैं और 29 के भी होते हैं। ये हमें कैसे पता लगेगा? बच्चों 2017 का क्वेश्चन है, ये लिखा ना 2017। 2017 वाज नॉट अ लीप ईयर, तो हम क्या मानते हैं? इसके अंदर 28 का महीना था, ये 28 का महीना था। अच्छा जी, अब जब 28 का महीना था, 6 दिन कट चुके हैं, तो फरवरी के कितने दिन काउंट हो गए? फरवरी के हमारे पास में 22 दिन काउंट हो गए। 22 डेज इन फेब्रुवरी। अच्छा, 8 दिन कहां से लाएंगे हम? 8 दिन हम लाएंगे मार्च से, यानी कि हम कहां तक पहुंच गए हैं बच्चों? हम 8 मार्च तक पहुंच गए हैं। 3 ग्रेस डेज, और वो भी हमें कहां से मिलेंगे? मार्च से ही मिलेंगे। यानी कि मैं बात कर रहा हूं 9, 10 और 11 की। 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख, हम 11 मार्च पे पहुंच चुके हैं। अब 11 मार्च क्या था? 11 मार्च था पब्लिक हॉलिडे। जब पब्लिक हॉलिडे होता है तो उससे एक दिन पहले का दिन हम जो है वो डेट ऑफ मैच्योरिटी मानते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है? 10 मार्च 2017। 10 मार्च 2017। एक बार फिर से देख लो, क्योंकि 6 तारीख को हुई थी। 6 तारीख से 28 तारीख तक कितने दिन बनते हैं? 22 दिन बनते हैं। 22 दिन फरवरी से, 8 दिन मार्च से, 30 दिन पूरे हो गए। 3 ग्रेस डेज और डाल दो, 9, 10 और 11। 11 को पब्लिक हॉलिडे था। पब्लिक हॉलिडे के केस में मेरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रूल्स क्या कहते हैं? एक दिन पहले चलना है, 1 डे प्रीसीडिंग। तो एक दिन पहले क्या डेट पड़ती है? 10/3/2017। 10/3/2017। मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। अच्छा जी, चलो, इसका मतलब हमारी जो ड्यू डेट है वो क्या है? 10/3/2017। 10th ऑफ मार्च 2017 को बिल्स ड्यूली पे कर दिया गया। बिल पे हुआ तो इनके पास पैसा आया। हमने क्या एंट्री बना दी? बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट। इन्होंने खुशियां मनाई। 2, किससे आया पैसा? बीआर से आया। गलती से भी बी का नाम मत लिख देना, क्योंकि यहां पे बीआर डेबिट हुआ था। कितना रुपए आया है? 60,000 रुपीज आए हैं, और इनके पास से कैश चला गया है, और एक लाइबिलिटी भी खत्म हो गई है। लाइबिलिटी पहले जो क्रेडिट हुई थी अब क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो थर्ड एंट्री क्या बन जाएगी इनके पास में? इनके पास में एंट्री बन जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने अमाउंट से सर? 60,000 रुपीज से। ठीक है जी, ओके। यहां पे हम इस तरीके से एंट्रीज बनाएंगे, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में आपसे फिर मुलाकात होगी।
हम लोग डिस्कस करेंगे आगे और सिचुएशंस। हमारे पास 3 और सिचुएशंस हैं जिसके के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ये क्या है और कैसे हैं, क्या इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, इस चीज को जानने के लिए क्लासेस मिस मत करिए, रेगुलर बेस पे देखते रहिए। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।